अगर मौलाना जी ने मूर्ति पे शूट किया तो पूरे देश में दंगे होंगे, और नहीं किया तो अब मौलवी जी और राधा दोनों की जान खतरे में है। ना, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। हे भाग्य बिहारी जी, हम जानते हैं कि मौलवी जी एक अच्छे इंसान है और वो आप पर गोली नहीं चला सकते, लेकिन फिर बच्चों का क्या होगा? मदद कीजिए भाग्य बिहारी जी, मदद कीजिए। चलाओ गोली। वरना इन बच्चों को गोली मार दूंगी। आराम से। कुछ नहीं होगा गंगू। अरे बच्चों को तो छोड़ दो। मैं सारी जिंदगी अल्लाह की राह पर चला, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरा मानना है कि मंदिर हो या मस्जिद, हिंदू हो या मुसलमान, हर इंसान में उस खुदा का नूर बसता है। या मेरे मौला, अगर आज मैंने ये गुनाह कर दिया तो सारी जिंदगी में चैन से नहीं जी पाऊंगा। मेरे खुदा मुझे माफ करता, मेरे गुनाहों को माफ कर मेरे मौला मुझे।
मौलवी की जान निकल गई। हाँ, डोंट यू सी? ऐसे शूट करना है। अब करके दिखाओ। ना, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा इस्तेमाल करके मेरे मुल्क को कौमी दंगे फसाद की आग में जलाना चाहते हो। लेकिन ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके पहले कि मेरे मुल्क में लाखों लोग वहशी दरिंदे बनकर एक दूसरे को मारे, काटे, एक दूसरे का घर जलाए, इससे अच्छा है कि अपने वतन की सलामती के लिए मैं खुद अपने आप को उड़ा दूं। ना दे, ऐसा मत करिए। मत करिए मौलवी जी, ऐसा मत कीजिए मौलवी साहब। मौलवी जी नहीं। ना दे। मौलवी जी नहीं। नहीं। मौलवी जी, मौलवी जी, धन्यवाद बाके बिहारी, धन्यवाद मौलवी जी, हृदय से धन्यवाद आपका। मेरी प्रार्थना और आपकी दुआ एक साथ मिले, तीन जैसे अधर्मी राक्षस हमारे भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आमीन। हमारे देश के लोगों को बहकाना ना इतना आसान नहीं है। हम भारतीय लोग ना इस मजहब की आग में पहले ही बहुत जल चुके हैं। कभी 1947 में, कभी गोधरा राइट्स में। कभी अयोध्या की लड़ाई में, कभी मुंबई दंगों में। लेकिन अब बस, अब हम और नहीं जलेंगे। हमारी देश की शक्ति ना हमारी एकता में। और अब हमारी शक्ति कमजोर नहीं पड़ेगी। हाँ
हमारे देश की शक्ति हमारी एकता में है। लाइट बंद करो, बंद करना है अभी। अरे मैं तो समझ रहा था ये मौलाना हमारे धर्म के खिलाफ है, पर हमारे धर्म को ठेस न लगे इसलिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये हमारा भारत का मुसलमान। आज समझ आया, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन एक दूसरे के लिए गलतफहमी और नफरत है। ये है हमारा भारत। राधा मोहन ने फिर से सिचुएशन संभाल ली। जो इन्होंने किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सो वी आर वेरी लकी कि इस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स बहुत बहादुर हैं, लेकिन इनको एक साथ लाने वाले राधा मोहन है। अब राधा मोहन ही हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब? मतलब साफ है सर, राधा मोहन ने सारी सिचुएशन संभाली है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर ना सिर्फ टेररिस्ट का सामना किया है बल्कि सारे पैसेंजर को हिम्मत दी है। और इकट्ठा करके टेररिस्ट के सामने खड़ा किया है। जो लोग इतने खतरनाक टेररिस्ट का सामना कर सकते हैं, दंगे भड़कने से रोक सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सर। अब राधा मोहन ही अपने देश के लोगों को उनके घर सेफली पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। हमारा सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। I will kill you. We will kill you. बोलती जब ठीक है। और तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। स्पीच देना है तुझे। छोड़ा देखो। Take them out. चलो चल। काले का जा रहे। राधा नहीं, मोहन ये बाके बिहारी, राधा मोहन की रक्षा करना प्रभु। प्लीज रुक जाइए।
चाहिए। प्लीज मत मारो उन्हें। हर बार इस राधा की वजह से ये लोग मोहन को मार रहे हैं। एकदम पनौती है ये। प्लीज हम आप लोगों के हाथ जोड़ते, हमारे बच्चों को छोड़ दो। मेरे रामा पापा को मत मारो प्लीज। कोई कुछ करो, हमारे बच्चों को कोई बचा। छोड़ो उसे। राधा तुम ठीक तो हो ना? बस इससे ज्यादा सुरक्षित जगह मरेंगे और क्या हो सकती है। तुम दोनों की रोमांस अभी भी चालू है। एक बार बंदूक छोड़कर तो देखो, फिर दिखाता हूं। Nice try. बहुत दर्द हो रहा है मोहन जी। मैं ठीक हूँ। मोहन जी, अब हमें जल्द से जल्द उस बम तक पहुंचना और सबकी जान बचानी होगी। दादा, इस प्लेन में कोई नहीं जानता कि ये लोग इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। और इनकी हरकतों को देखकर लग रहा है जैसे ये लोग इस प्लेन को ब्लास्ट करके ना हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे कराना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत बर्बाद हो जाएगा। बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं ये लोग। पर मोहन जी, हम इनके गंदे खेल पे, घटिया खेल पे कामयाब होने भी नहीं दे सकते ना। इन लोगों ने हमारे भाग्य बिहाजी से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। इनको तो सर्वनाश होकर ही रहेगा। प्लेन में बॉम्ब है। हाईजैकर्स ने अभी तक किसी रैंसम की डिमांड नहीं की है। इसके अलावा 2 बार रिलीजियस डिस्कॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर चुके हैं। दो धर्म के लोगों को अभी तक लड़वाने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे इनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। अभी तक राधा मोहन ने सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर रखी है, पर प्रॉब्लम यह है कि इसकी वजह से वो हाईजैकर्स के मेन टारगेट बन चुके होंगे।
क्या? ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कुछ तो करिए। प्लीज कुछ कीजिए। कुछ तो प्लान होगा। कित की प्लीज रिलैक्स। कित के आराम से। अगर आतंकवादियों को पता चल गया कि हमारी दामिनी बिटिया भी राधा मोहन के साथ है, तो वो हमारी दामिनी को भी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, बचा लेना। ना पुलिस को ना गवर्नमेंट को पता है कि इस प्लेन में बॉम्ब है। ये इंफॉर्मेशन कैसे भी करके हमें उन तक पहुंचानी है, पर कैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। हमें किसी भी तरह से राधा मोहन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि वो प्लेन सेफली लैंड करवाए। वो मिस्टर एक्स, ये दोनों तो बेहोश हो गए। ये सब ड्रामा करके ये दोनों नेशनल हीरो बन गए हैं। ये लोग बेहोश हो गए। इन्हें कहीं कुछ हो गया तो आप लोग कुछ करिए ना प्लीज। इतनी सिंपल मौत नहीं मिलेगी। इनके मुंह पर पानी मारो, जगाओ और फिर मारो इनको। ओके। बाके बिहारी जी, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। दादी, आप ध्यान से देखो, वो लोग बेहोश नहीं हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रही कि हम लोगों को रोके कैसे। तो हम हाईजैकर्स को कैसे रोकेंगे? क्या है हमारी स्ट्रेटेजी? सर, प्लेन जब तक हवा में है तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। किसी भी चीज के लिए हमें प्लेन को लैंड करवाना होगा। प्लीज करवाइए। तो करवाइए ना, लैंड करवाइए ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए हमें राधा मोहन की हेल्प चाहिए होगी। कुछ भी करने से पहले ना हमें ये पता लगाना होगा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। हमें प्रोफेशनल मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ना तुम ना मैं ना इस प्लेन में मौजूद कोई भी इंसान जानता है कि ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए। बाके बिहारी जी, तो हमें बताएगा कौन कि हमें क्या करना चाहिए, कि कैसे निकले इस मुसीबत से। राधा, बाके बिहारी जी, अब आप भी हमें कुछ रास्ता दिखाए। क्या हो गया? हमें कोई स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना होगा। कोई स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी हमें।